एक बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है फार्मासिस्ट से और ऑपरेटर से जो कि काम कर रहे होते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। और ये क्वेश्चन होता है वो कौन से डिफेक्ट हैं जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस, इनकी रीजंस क्या होती हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो सारे डिफेक्ट्स जो हमें फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। हम इनके रीजंस को भी डिस्कस करेंगे, हम इनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टैबलेट कैपिंग के बारे में, लैमिनेशन के बारे में, टैबलेट स्टिकिंग के बारे में, पिकिंग के बारे में, वेट वेरिएशन डिफेक्ट के बारे में, डबल इंप्रेशन डिफेक्ट के बारे में, टैबलेट एजिंग डिफेक्ट के बारे में। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइब्रिलिटी इश्यूज के बारे में, हार्डनेस इश्यूज के बारे में और रैट होलिंग डिफेक्ट के बारे में, डाई बाइंडिंग के डिफेक्ट के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो सबसे कॉमन टैबलेट कंप्रेशन डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है वो होता है कैपिंग और लैमिनेशन। अब कैपिंग और लैमिनेशन में फर्क क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। द रिमूवल ऑफ क्राउन एजेस ऑफ द टैबलेट इज नोन एज टैबलेट कैपिंग। लैमिनेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स इज नोन एज लैमिनेशन। मतलब कैपिंग में हमारी टैबलेट के सिर्फ जो किनारे होते हैं वो टूटते हैं, लैमिनेशन में हमारी टैबलेट 2 या 2 से ज्यादा लेयर में सेपरेट हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे टैबलेट कैपिंग और लैमिनेशन की रीजंस क्या होती हैं और अगर हमें ये डिफेक्ट फेस करना पड़े तो इसका सोल्यूशन क्या होता है। लैमिनेशन और कैपिंग की रीजंस और सोल्यूशन तकरीबन सेम होते हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली रीजन होती है कैपिंग और लैमिनेशन की वो ये होती है कि हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर बाइंडर की क्वांटिटी जो है वो कम मकदार में ऐड की गई हो। दूसरी रीजन होती है हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे ग्रेन्यूल्स के अंदर या पाउडर्स के अंदर वो कम हो, जो कि बाइस बनता है टैबलेट कैपिंग और लैमिनेशन का। थर्ड रीजन होती है कि अगर हमारी फॉर्मुलेशन में फाइन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ग्रेन की रेशियो कम होगी, तो फिर भी कैपिंग और लैमिनेशन का इश्यू जो है हमें वो फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कि अगर हमारे ग्रेन्यूल्स का साइज लार्ज हो और हमारी टैबलेट का वेट कम हो तो फिर भी हमारी जो कैविटीज हैं डाई की उनके अंदर प्रॉपरली ग्रेन्यूल्स और पाउडर की रेशियो फिल नहीं होती, जिससे हमें कैपिंग और लैमिनेशन का इशू फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट रीजन होती है कि अगर हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा अमाउंट में डाली गई है तो फिर भी हमें कैपिंग और लैमिनेशन के इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। ये थी वो रीजन जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मशीन रिलेटेड ऐसी कौन सी रीजन है जो टैबलेट कैपिंग और लैमिनेशन का बाइस बनती है, फिर हम इन सबका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। मशीन रिलेटेड में सबसे पहले आती है एयर इंट्रैपमेंट। अगर हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल्स के अंदर एयर की इंट्रैपमेंट हो जाए ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन तो वो भी बाइस बनती है कैपिंग और लैमिनेशन की। नेक्स्ट होता है डीप कनकेव शेप पंचेस। अगर हम डीप कनकेव शेप की टूलिंग यूज कर रहे हैं तो फिर भी टैबलेट कैपिंग और लैमिनेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाई प्रेशर। अगर हमारी टैबलेट की हार्डनेस बहुत ज्यादा है, मीन हमने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, तो वो भी बाइस बनती है टैबलेट लैमिनेशन और कैपिंग की। नेक्स्ट आती है लेस ड्वेल टाइम। अगर हमारा ड्वेल टाइम जो है वो कम हो, ड्वेल टाइम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। ड्वेल टाइम कम हो तो फिर भी कैपिंग और लैमिनेशन का इशू हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमें स्वाइप ऑफ ब्लेड जो है उसकी इम्प्रॉपर जो एडजस्टमेंट है वो भी रिजल्ट बनती है हमारे कैपिंग और लैमिनेशन के इश्यूज के लिए। अब इनका सोल्यूशन क्या होता है अगर हमें फेस करनी पड़ रही है टैबलेट कैपिंग या लैमिनेशन। तो अगर तो हमारी फॉर्मुलेशन में बाइंडर की क्वांटिटी कम है तो हमें बाइंडर की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमारी फॉर्मुलेशन में मॉइस्चर कंटेंट कम है तो हमें मॉइस्चर अप्लाई करना पड़ेगा और हमें अपनी फॉर्मुलेशन में ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जो है हमेशा वो मेंटेन करना पड़ेगा। फाइन की रेशियो अगर ज्यादा होगी तो इसे हमें कम करना पड़ेगा और ग्रेन की रेशियो को ज्यादा करना पड़ेगा। अगर टैबलेट का वेट हमारे पास कम हो या हमारे पास ओवर साइज ग्रेन्यूल्स है तो हमें अपने ग्रेन्यूल का जो साइज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और लुब्रिकेशन की कंसंट्रेशन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मशीन रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हो तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा एयर इंट्रैपमेंट के बारे में, तो हम प्री कंप्रेशन का फिनोमेना यूज करते हैं, टैपर डाइस को यूज करते हैं कैपिंग लैमिनेशन को रोकने के लिए। फिर जो है ड्वेल टाइम अगर कम है तो हम ड्वेल टाइम को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए हमने अपनी मशीन की स्पीड को कम कर देना है। जब मशीन स्पीड कम करते हैं तो ड्वेल टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर बहुत ज्यादा है, हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो हम हार्डनेस कम करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं,
उससे भी जो है हमारा कैपिंग लैमिनेशन का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर हमारी जो टूलिंग है वो डीप कनकेव शेप की है तो हम इसको चेंज करके किसी और टाइप की शेप पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कैपिंग लैमिनेशन के जो मसाइल है वो भी हल हो जाएंगे। और स्वाइप ऑफ ब्लेड की पोजीशन को हमेशा हम एडजस्ट करते हैं प्रॉपरली ताकि कैपिंग और लैमिनेशन के इशू से हम बच सके। जब भी टैबलेट कैपिंग या लैमिनेशन के इशू फेस करना पड़े तो सबसे पहले हम मशीन रिलेटेड मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें फॉर्मुलेशन रिलेटेड मसाइल की तरफ ना जाना पड़े। तो अगला जो डिफेक्ट है वो है स्टिकिंग और पिकिंग के बारे में। स्टिकिंग क्या होती है, पिकिंग क्या होती है, दोनों की रीजन और सोल्यूशन कॉमन है और सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब स्टिकिंग ये होता है कि पाउडर या ग्रेन्यूल जो है वो स्टिक कर जाते हैं प्लेन पंच सरफेस के साथ या हमारी डाई कैविटीज की जो वाल्स होती है उसके साथ पाउडर या ग्रेन्यूल्स जब स्टिक कर जाते हैं या चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टिकिंग। पिकिंग जो है वो एक स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है जिसमें सिर्फ पाउडर या ग्रेन्यूल जो होते हैं वो हमारे पंच की टिप के साथ पिक कर लिए जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक केस होता है उस तरह की टूलिंग में जहां पे हमारा लेटर्स या लोगो होता है हमारी पंच की टिप के ऊपर बना हुआ होता है। अब इसकी रीजंस और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जो हायर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सबसे पहले मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है स्टिकिंग और पिकिंग के लिए, तो हमें अपने मॉइस्चर कंटेंट को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो मोर फाइन, अगर फाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये भी स्टिकिंग और पिकिंग का बाइस बनती है। कैसे बाइस बनती है अगर आपको नहीं पता कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो फाइन की कंसंट्रेशन में कम करनी पड़ेगी, अपनी जो सीव साइज है उसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। मीन अगर हम 16 नंबर की मैश यूज कर रहे हैं तो हमें 12 नंबर की मैश को यूज करना पड़ेगा। केस हार्डनिंग का डिफेक्ट अगर फेस करना पड़े हमें ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तो ये भी स्टिकिंग और पिकिंग का बाइस बनता है। केस हार्डनिंग पे हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी कम है तो स्टिकिंग और पिकिंग का बाइस बनती है तो हमें ऐड करना पड़ेगा लुब्रिकेंट अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर। अब मशीन रिलेटेड मसाइल जो टैबलेट स्टिकिंग और पिकिंग का बाइस बनते हैं वो क्या होते हैं। रफ पंच सरफेस होगी तो स्टिकिंग और पिकिंग बनेगी, पंचेस को प्रॉपरली हमें पॉलिश करना चाहिए। ड्रफ डाइज होंगी तो भी स्टिकिंग का फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम हमें, तो डाइज को हमें इंस्पेक्ट करके प्रॉपरली और टाइमली जो है इनको रिप्लेस करना चाहिए। डीप लोगो अगर है तो ये पिकिंग का बाइस बनता है तो हमें अपने डीप टाइप के जो लोगोस हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए। लो प्रेशर अगर हम यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन तो ये भी स्टिकिंग और पिकिंग का बाइस बनता है। बाज दफा जब स्टिकिंग आ रही हो या पिकिंग आ रही हो तो सिंपली अगर हम अपनी मशीन की प्रेशर को थोड़ा ज्यादा कर दें या टैबलेट की हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा दें तो उससे ही हमारा ये सोल्यूशन जो है, ये इशू जो है वो सॉल्व आउट हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है वो आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्या होता है कि हमारे टैबलेट का जो वेट होता है वो अलाउएबल रेंज से या तो अपर लिमिट में आउट चला जाता है या लोअर लिमिट में आउट चला जाता है। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। वेट वेरिएशन में अगर हमारा फाइन ज्यादा होगा तो फाइन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जब फ्लो प्रॉपर नहीं होता डाई फिलिंग प्रॉपर नहीं होती, जिस वजह से वेट वेरिएशन हमें फेस करनी पड़ती है। लार्ज साइज ग्रैन्यूल्स होंगे और टैबलेट का साइज अगर कम है तो लार्ज साइज ग्रैन्यूल डाई के अंदर फिल हो जाएंगे, दूसरे ग्रैन्यूल्स को ऐड होने का मौका नहीं मिलेगा, व्हाइट स्पेसेस फिल नहीं होंगी, खाली जगह बाकी रह जाएगी, तो भी वेट वेरिएशन का डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ेगा। हायर मॉइस्चर कंटेंट अगर हो तो फिर भी हमें वेट वेरिएशन का डिफेक्ट जो है वो फेस करना पड़ता है क्योंकि फ्लो रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अब मशीन रिलेटेड मसाइल कौन से होते हैं, अगर हमारे हापर की बेस जो है वो उसकी हाइट प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है तो फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से वेट वेरिएशन का डिफेक्ट आता है। ब्लॉकेज हो जाए अगर हमारे किसी फीडर की हाउसिंग की तो उस वजह से भी वेट वेरिएशन का डिफेक्ट आता है। तो हमें अपने हापर की हाइट को प्रॉपरली एडजस्ट करना होगा। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो हाउसिंग है वो ब्लॉक ना हो, हमें फोर्स फीडर्स को यूज करना चाहिए। स्लो फीडिंग रेट अगर हो और मशीन की स्पीड ज्यादा हाई हो, मीन हम अगर एडवांस मशीन यूज कर रहे हैं कंप्रेशन की और उसमें टर्नट की स्पीड ज्यादा है और फीडर की स्पीड कम है तो उससे भी जो डाई फिलिंग है वो इंपैक्ट होती है और वेट वेरिएशन का डिफेक्ट आता है। तो हमें दोनों की जो स्पीड है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखना होता है। पंच लेंथ अगर प्रॉपर नहीं होगी, मीन कुछ पंचेस की लेंथ जो लोअर पंचेस की लेंथ है उसमें वेरिएशन होगी या कप डेप्थ में वेरिएशन होगी तो फिर भी जो है हमें वो वेट वेरिएशन का इशू फेस करना पड़ता है। तो पंचेस को प्रॉपरली हमें टाइमली इंस्पेक्ट करना चाहिए और इनको रिप्लेस करना चाहिए। मोर फाइन है हमारे फॉर्मुलेशन में तो हमें अपने फाइन को कम करना होगा, ग्रेन की रेशो को ज्यादा करना होगा ताकि वेट वेरिएशन को रोक सके। ओवर साइज ग्रेन्यूल्स को हमें कम साइज में कन्वर्ट करना होगा और अगर हायर मॉइस्चर कंटेंट आएगा हमारी फॉर्मुलेशन में तो हमें अपने ग्रेन्स को ड्राई करना होगा। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन वो आता है डबल इंप्रेशन।
बाद दफा जो बाइसेक्ट लाइन या ब्रेक लाइन होती है वो 2 इंप्रेशन छोड़ देती है टैबलेट के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं डबल इंप्रेशन। मीन जो बाइसेक्ट लाइन है वो ओवरलैप होती है टैबलेट के ऊपर और 2 दफा हमें शो हो रही होती है। अब ये किस वजह से होती है? मोस्टली ये उस टूलिंग में ही आती है जिसके ऊपर हमारी बाइसेक्ट लाइन या ब्रेक लाइन होती है और वो लोअर साइड पे होती है। तो ये फ्री रोटेशन ऑफ लोअर पंचेस की वजह से होती है। यहाँ पे हमें अपने लोअर पंचेस को जो है वो की वेज लगाने चाहिए। मीन की पंचेस जो है, की वेज वाले पंचेस हमें लोअर वाले वो यूज करने चाहिए। नेक्स्ट आता है रैट होल। रैट होल के डिफेक्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रैट होल में हापर से हमारे पाउडर ग्रेन्यूल्स का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता। पाउडर जो है या ग्रेन्यूल दीवारों के साथ जो हापर की होती है उसके साथ चिपक जाता है, दरमियान में एक सुराख बन जाता है और इसको हम बोलते हैं रैट होल। इसकी रीजन क्या होती है? ज्यादा फाइन होता है, हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, लुब्रिकेंट की क्वांटिटी कम होती है या फिर ग्लाइडेंट की क्वांटिटी कम होती है। इसको हम हल कैसे करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, ग्रेन के रेशो को ज्यादा करते हैं, अपने मॉइस्चर, अपने लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट की जो कंसंट्रेशन है उनको ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करते हैं। और बाद दफा हम कंप्रेशन मशीन्स में हापर के अंदर रोटेटिंग रोड्स यूज करते हैं जो कि फ्लो को प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइबिलिटी इशू। अब फ्राइबिलिटी इशू क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्राइबिलिटी हमारी जो टैबलेट है वो टूट जाती है या हमारा फ्राइबिलिटी का जो लेवल है, मीन परसेंटेज वेट लॉस है, वो ज्यादा आता है और फ्राइबिलिटी फेल हो जाती है। अब इसकी मेन रीजन क्या होती है? लेस बाइंडर क्वांटिटी हो सकती है हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर, ओवर ड्राइड ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, लेस मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है इशू, और ग्रेन साइज जो है वो लार्ज हो तो भी फ्राइबिलिटी के मसाइल हमें फेस करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन क्या होता है? अपने जो फाइन की रेशियो है उसको कम करें, ग्रेन की रेशियो को बढ़ाएं, अपने जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर प्रॉपर लेवल का, जो ऑप्टिमम लेवल का मॉइस्चर मेंटेन करें, और नेक्स्ट जो है मशीन स्पीड कम करें और प्रेशर को थोड़ा कम रखें। नेक्स्ट डिफेक्ट जो हमें फेस करना पड़ता है वो हार्डनेस का इशू होता है। हार्डनेस इश्यूज जो आते हैं उसमें ये होता है कि प्रॉपर हमारी रिक्वायर्ड हार्डनेस अचीव नहीं हो सकती, नहीं हो रही होती। इसकी रीजन क्या होती है? बाद में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से भी रिक्वायर्ड हार्डनेस अचीव नहीं होती, और बाद दफा मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। तो ज्यादा या कम दोनों सूरतों में ही हमारा रिक्वायर्ड लेवल जो हार्डनेस का है वो अचीव नहीं होता। तो हमें ऑप्टिमम लेवल जो है हार्डनेस का वो मेंटेन रखना होता है। ऑप्टिमम लेवल जो मॉइस्चर कंटेंट का है अपनी फॉर्मुलेशन में उसको मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट जो है वो हाई कंसंट्रेशन और लुब्रिकेंट। जब लुब्रिकेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जब हम ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं तो हाइड्रोफोबिक नेचर लुब्रिकेंट्स की वजह से स्लिपिंग हो जाती है और रिक्वायर्ड हार्डनेस अचीव नहीं होती। प्रेशर भी ज्यादा होने की वजह से जब ओवर प्रेशर हो जाती है मशीन हमारी तो भी रिक्वायर्ड हार्डनेस अचीव नहीं हो रही है, तो इनको हमें ऑप्टिमली एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डाई बाइंडिंग। अब डाई बाइंडिंग क्या होता है? डाई बाइंडिंग ये होती है कि हमारी जो टैबलेट होती है वो डाइज के साथ बाइंड कर रही होती है ड्यूरिंग टैबलेट इंजेक्शन, और टैबलेट जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। डाई बाइंडिंग की रीजन क्या होती है? डाई बाइंडिंग की रीजन ये होती है कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, या फिर जो फाइन की रेशियो होती है हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर वो ज्यादा होती है, या फिर जो डाइज होती है वो वर्न आउट होती है। तो हमें मॉइस्चर कंटेंट को कम करना चाहिए, फाइन की रेशियो को कम करना चाहिए और डाइज को प्रॉपर्ली रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट है टैबलेट एजिंग। टैबलेट एजिंग में ये होता है कि टैबलेट कंप्रेशन के बाद जब हम टैबलेट को स्टोर करते हैं तो उनकी टैबलेट की जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है। इसकी रीजन क्या होती है? हायर मॉइस्चर कंटेंट हमारे ग्रेन के अंदर जब हम इनको स्टोर करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर के अंदर या लो ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में, तो मॉइस्चर निकल जाता है और हमारी टैबलेट की जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपको इन सारे डिफेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हर एक डिफेक्ट के बारे में अलग से डिटेल वीडियो भी रिकॉर्ड है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farmandfarm.com लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।